जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। अक्सर जो भी व्रत करने वाला व्यक्ति इन नवरात्रों में व्रत करता है, उसकी यही इच्छा होती है कि किसी तरीके से उसको ये पता चल जाए कि उसकी पूजा माता रानी ने स्वीकार कर ली है, उसके जो व्रत का फल है वो उसको मिलने वाला है। लेकिन वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि क्या मेरी जो पूजा है वो सही दिशा में मैंने की है, क्या मैंने सही नियमों का पालन किया है। तो वो कैसे पता चलेगा कि माता रानी मेरी पूजा से प्रसन्न है। अगर आपको नवरात्रि के किसी भी दिन इन 3 संकेतों में से कोई एक भी संकेत मिल जाए तो बस आप समझ लें कि आपकी पूजा जो है वो सफल हो चुकी है। माता दुर्गा, माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। नवरात्रि पर्व पर लगभग घर में कलश की स्थापना की जाती है और देवी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा जो समय है वो नवरात्रि का ही माना जाता है। इस समय में की गई आराधना का जो फल है वो बहुत जल्दी प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप नव दुर्गा में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना या फिर ज्वारे पूजन करते हैं, किंतु आपकी पूजा कितनी सफल हुई है कितनी नहीं, इस बात की जानकारी आपको कैसे लगेगी। तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के दौरान देवी चैतन्य होती हैं और वहीं इन दिनों में की गई भक्ति और श्रद्धा जो भी आप पूजा करते हैं वो माता तुरंत उसका परिणाम आपको दिखा देती है। यदि माता रानी आपकी भक्ति से प्रसन्न होती हैं तो इन 9 दिनों में वो कोई ना कोई विशेष संकेत जरूर देती हैं, लेकिन हम कभी कभी उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। अपने साथ होने वाली छोटी छोटी घटनाओं से आप अवश्य ही समझ सकते हैं कि आपकी पूजा कितनी सफल रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो विशेष संकेत जो कि माँ दुर्गा आपको 9 दुर्गों में यानी कि नवरात्रि के दौरान देती हैं वो कौन कौन से हैं। और अगर इनमें से आपको कोई एक भी संकेत आपको दिख जाए तो उसको नज़रअंदाज ना करें और समझ जाएं कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है और माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान है। नवरात्रि के विशेष 9 दिन में कभी भी अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो ये माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का संकेत होता है। अगर आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ में व्रत किया है तो आपकी सफल पूजा का ये संकेत देता है। नवरात्रि की पूजा में यदि आपको 16 श्रृंगार किए हुए कोई महिला दिख जाए तो समझ जाए कि माता रानी की कृपा आप पर हुई है और आने वाले दिनों में आपकी जो आर्थिक, सामाजिक या कोई भी तरीके की परेशानी है वो दूर होने वाली है। नवरात्रि के इन दिनों में अगर आपको नारियल, हंस या फिर कमल का फूल सुबह सुबह आपको दिखाई दे जाए तो बिल्कुल भी समझने में देर ना करें और समझ जाएं कि माँ अम्बे की कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि देवी माँ की पूजा से नारियल और कमल का फूल विशेष महत्व रखता है और हंस भी माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है। और ये जो सभी संकेत हैं वो ये बताते हैं कि माता रानी आपके मंदिर में विराजमान है, आपके समक्ष हैं और आपकी पूजा को वो स्वीकार कर रही हैं। घर से निकलते समय गाय का दिखना बहुत शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको घर या फिर मंदिर से निकलते समय गाय दिखे और खास करके सफ़ेद रंग की गाय दिखे तो समझ जाए कि आपकी हर मनोकामना जल्दी ही पूरी होने वाली है। सुबह सुबह घर से निकलते ही अगर आपको गन्ना दिखे तो समझें कि आपकी पूजा स्वीकृत हो गई है और माता रानी की आप पर कृपा है। ऐसे में आपका हर काम निर्भय होकर के आप कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं और अगर आपके दाहिने ओर आपको सांप या फिर बंदर बैठा हुआ दिख जाए या फिर सपने में सफ़ेद सांप या फिर सुनहरा सांप आपको इन नवरात्रि के दिनों में दिख जाए तो ये देवी की कृपा का बेहद शुभ संकेत माना जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही और ये संकेत भी इतने ही हैं। इनमें से अगर आपको कोई एक भी संकेत दिखे तो तुरंत से समझ जाएं कि माता रानी की कृपा आप पर बरस चुकी है और वो आपकी पूजा अर्चना, आपके व्रत से बेहद ही प्रसन्न है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।